इंद्रजीत सिंह के साथ करीब 11 बीजेपी के विधायक और एक कांग्रेस के विधायक थे, तो टोटल 12 विधायकों की संख्या में से 2 विधायकों को कहीं ना कहीं सीएम आवास बुलाया गया था कुछ कामकाज को लेकर, लेकिन उनके पीछे पीछे 4 और विधायक चले गए। क्या अब अनिल विज राव इंद्रजीत का भी समर्थन कर रहे हैं? क्या उन्हें मालूम चल चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिर रही है तो मौके पर चौका मारा जाए और राव इंद्रजीत और अनिल विज मिलकर दोनों भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल बिगाड़ सकते हैं हरियाणा में? तो ये सीएम की कुर्सी की चाहत जो है ये बीजेपी के लिए आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में सरदर्द बन सकती है। अब दक्षिण हरियाणा को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो वहां पर हो सकता है बदलाव। और फिलहाल अभी जैसे कि यहाँ पर बदलाव की चर्चा हो रही है कि आरती राव के विभाग को बदला जा सकता है, उस पर भी नजरें बनी। अगर ऐसा कुछ हो, राव इंद्रजीत को समर्थन मिलेगा अनिल विज से भी, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट हरियाणा की राजनीति में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि करीब 8 ऐसे विधायक हैं। हरियाणा में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नायब सिंह सैनी की सरकार खतरे में है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव के आवास पर 12 विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर राव इंद्रजीत विधायकों के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं, गुप्त बैठक क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसे चेहरे का समर्थन मिल गया है राव इंद्रजीत को, जो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के खिलाफ रहने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर राव इंद्रजीत सिंह मुझे बुलाते तो मैं भी जरूर जाता। यानी साफ है कि जहां एक तरफ राव इंद्रजीत अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में आ गए हैं। और क्या अब ये दोनों चेहरे कहीं ना कहीं हरियाणा में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्योंकि अनिल विज मुख्यमंत्री पद के दावेदार लंबे समय से रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे जिससे साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं उनके दिल में वो दर्द है कि आखिर एक नए नवेले चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें किनारा लगाया जा रहा है। वहीं राव इंद्रजीत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं विधायकों के साथ। आखिर अचानक क्यों वो मुलाकात कर रहे हैं, वो भी आरती राव के आवास पर। तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो पूरे 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी और बीच में ही सरकार जो है पलटती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी बदला जा सकता है। फिलहाल इन तमाम कयासों पर न्यूज रूम के तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर हरियाणा में इस वक्त जो हलचल है वो क्यों तेज है, क्या कारण है। देखिए सिराज, अनिल विज जिस तरीके से अब बयान दिए हैं कि अगर राव इंद्रजीत सिंह उन्हें भी अगर उस भोज कार्यक्रम में बुलाते तो वह भी शामिल होते, कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में अपना झुकाव दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर राव इंद्रजीत सिंह के इस डिनर पार्टी को देखें तो ये सैनी सरकार से नाराजगी के बाद कुछ रखने की यहाँ पर चर्चा थी कि उनको बुलाया गया विधायकों को अपने पाले में अपना एक जो कह सकते हैं दबदबा दिखाना था या एक रुतबा दिखाना था कि सैनी जी देख लीजिए कि हमने आपकी सरकार किन विधायकों के सहारे बनाई। वो संकेत दिल्ली आला कमान तक पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद बहुत से नेताओं को ये लगा कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है, इसलिए वे सामने आकर ये बयान दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अनिल विज का ये कहना कि अगर राव साहब मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाता, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अगर कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है सैनी सरकार के खिलाफ तो उनको भी अपने साथ इस पाले में शामिल कर लें, ताकि वे भविष्य में उनकी ताकत को बढ़ा सकें। क्योंकि जैसा कि अब खबर सामने आई कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ करीब 11 बीजेपी के विधायक और एक कांग्रेस के विधायक थे, तो टोटल 12 विधायकों की संख्या में से 2 विधायकों को कहीं ना कहीं सीएम आवास बुलाया गया था कुछ कामकाज को लेकर, लेकिन उनके पीछे पीछे 4 और विधायक चले गए। चारों विधायक जब गए तो वहां पर इन 6 विधायकों को सीधा सीधा ये संकेत दिया गया कि अब आपको यहां सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, सफाई आपको दिल्ली आला कमान के सामने देनी होगी। तो ऐसे में ये माना गया कि कहीं ना कहीं उन विधायकों की ऊपर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि बीजेपी देखिए ऐसे मामलों पर सख्त कदम उठाती है। बीजेपी अपने नेताओं को लेकर अलग ही रुख जो है अख्तियार करती है। बहुत से नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के खून में ऐसा गद्दारपन नहीं है कि वो हमारा साथ छोड़ दें, वो हमारे साथ बने रहेंगे, हमें ये विश्वास है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी का देखें आज के समय का हालात, तो बहुत से बागी नेताओं को ही शामिल करा कर इन्होंने अपनी पार्टी की एक अलग नींव रखी हुई है, अपनी पार्टी को बनाए रखा है। अगर हम हरियाणा में ही देख लें तो राव इंद्रजीत सिंह के सहारे ही 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। भले ही उत्तर हरियाणा से सीएम बना रहे हैं, कभी मनोहर लाल खट्टर की बात कर ले, कभी हम बात करें नायब सैनी जी की। अब दक्षिण हरियाणा को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो वहां पर हो सकता है बदलाव। और फिलहाल अभी जैसे कि यहाँ पर बदलाव की चर्चा हो रही है कि आरती राव के विभाग को बदला जा सकता है, उस
उस पर भी नजरें बनी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये माना गया कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो ये पार्टी रखी थी, जो डिनर कार्यक्रम रखा था, ये आरती के घर पर रखा था, आवास पर रखा था। तो ऐसे में आरती का कद बढ़ाने की तैयारी हो रही है ताकि भविष्य में यही विधायक, कल को अगर आरती राव पे कुछ आंच आती है तो यही विधायक उनका समर्थन करते नजर आए। देखिए, यहाँ पर ये समझना होगा कि अनिल विज ने जब विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम कुर्सी उनके हाथों नहीं लगी थी, तो इसके बाद हरियाणा में मेयर चुनाव भी हुए थे और मेयर चुनाव के दौरान अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया था कि उनके समर्थकों को टिकट दिया जाए, उन्हें चुनाव में उतारा जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुन ली थी और भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में आकर उनके समर्थकों को टिकट देती हुई नजर आई थी। यानी कि अनिल विज का कद भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह भी उसी कद के नेता माने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, हर चुनाव में सिर्फ अपनी ताकत को आजमाया है और भारतीय जनता पार्टी को झुकाया है। अगर राव इंद्रजीत सिंह चाहते तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर आसानी से बैठ जाते, लेकिन उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ये कुर्सी सौंपे। लेकिन ये नजर आता है कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जो कर रहे हैं वो अब राव इंद्रजीत सिंह को पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वो खुलकर अब डिनर का आयोजन करते हैं और उनकी ही बेटी के आवास पर, यानी कि चंडीगढ़ में आरती राव के आवास पर लगभग 12 विधायक मौजूद होते हैं और सिर्फ 12 विधायकों में एक कांग्रेस की विधायक होना मंजू चौधरी का ये भी बताता है कि क्या कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिल रहा है और क्या अब अनिल विज का ये बयान आ जाना कि डिनर का आयोजन किया गया था कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बुलाया जाता तो मैं भी जाता, तो क्या अब अनिल विज राव इंद्रजीत का भी समर्थन कर रहे हैं? क्या उन्हें मालूम चल चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिर रही है तो मौके पर चौका मारा जाए और राव इंद्रजीत और अनिल विज मिलकर दोनों भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल बिगाड़ सकते हैं हरियाणा में? क्योंकि ताकत उनकी भी कम नहीं है, ताकत राव इंद्रजीत की भी कम नहीं है। अगर 11 से 12 विधायकों का समर्थन उनके पास है तो अनिल विज के समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और कांग्रेस का तो अपने आप ही समर्थन मिल ही रहा है, चाहे आप कहें या ना कहें। अगर विधायकों के साथ पहुंचेंगे तो वाकई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो समर्थन करने के लिए तैयार होगी। अब देखना होगा कि अचानक से अनिल विज का राव इंद्रजीत का साथ देना और डिनर में चले जाने की बात करना क्या यही संकेत देता है कि अब दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं? सिराज, ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें राव नरवीर सिंह ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कृष्ण पाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि राव साहब एक दिग्गज नेता हैं। लेकिन अनिल विज के जो बयान सुनने को मिल रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह के जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये दोनों राजनेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही किसी ऐसी खिचड़ी को पका रहे हैं जो आगे आने वाले वक्त में संगठन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने भी लोकसभा चुनाव से पहले ये कह दिया था कि भाई मैं अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में हूं, और वहीं दूसरी ओर अनिल विज भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि मैं भी सीएम पद का दावेदार हूं। तो ये सीएम की कुर्सी की चाहत जो है ये बीजेपी के लिए आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में सरदर्द बन सकती है और ऐसे में आने वाला वक्त काफी अहम रहेगा। लेकिन एक अहम फैक्टर यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर जो बयान अनिल विज ने दिया है वो काफी यहाँ पर सोच विचार करने वाला है कि आखिरकार उन्होंने भी उनके खेमे में जाने की इच्छा जाहिर की है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यदि राव इंद्रजीत सिंह को इस तरीके का फैसला लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी और कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी थी, तो यहाँ पर राव इंद्रजीत को समर्थन मिलेगा अनिल विज से भी, और ये एक बड़ा इंपैक्ट हरियाणा की राजनीति में क्रिएट कर सकता है। क्योंकि करीब 8 ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर आगे आने वाले वक्त में 2029 की तैयारियों को लेकर चिंतित हो चुके हैं, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर हिसार से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम शामिल है, रामविलास शर्मा का नाम शामिल है। तो जिन लोगों की टिकट कटी है इसमें कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है, जो कि दूसरी बार लगातार 2024 में चुनाव हारे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन के लिए अब आगे आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती बनेंगी, और सीनियर लीडर्स जिस तरीके की अब रणनीति बना रहे हैं
वो आगे आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी सरकार के लिए इस चुनौती से पार पाना इतना आसान होगा। और आगे आने वाले वक्त में यदि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की टूट देखने को मिलती है, इस तरीके की बगावत देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है।